जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में आईआईटी जैम एग्जामिनेशन की संपूर्ण जानकारी विद्यार्थियों आज के लेक्चर के माध्यम से मैं आप लोगों को देने वाला हूं। आईआईटी जैम एग्जामिनेशन है क्या? बहुत सारे विद्यार्थियों का ड्रीम होता है, सर मुझे आईआईटी से अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है, मुझे आईआईटी से अपना मास्टर कंप्लीट करना है। जो विद्यार्थी 12वीं में जेई क्रैक नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं वो अपने आप को डिमोटिवेट कर लेते हैं या फिर कई गलत कदम उठा लेते हैं कि हमारे से आईआईटी क्रैक नहीं हुआ, मैं आईआईटी में पढ़ने नहीं जा सकता। हर पेरेंट्स की, हर विद्यार्थी की ये इच्छा होती है कि उन्हें बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिले, इंडिया के टॉप एजुकेशन सिस्टम में जाने का मौका मिले। तो विद्यार्थियों, आईआईटीज और एनआईटीज इंडिया में टॉप लेवल पे रैंक करते हैं, जहाँ पे जाने का सपना हर विद्यार्थी देखता है। आईआईटी जेम के माध्यम से भी आप यहाँ पे जा सकते हैं, परंतु कई सारे पेरेंट्स को यह पता नहीं होता है कि आईआईटी में जाने के कितने रास्ते हैं। बच्चों, आईआईटी आप हर मोड़ पर अपने उम्र के साथ साथ अपने एजुकेशन के हर एक पड़ाव पर आप आईआईटीज़ में जा सकते हैं। इसकी कोई एज लिमिट भी नहीं होती है और ऐसे बहुत सारी एग्जाम्स होती है। जैसे आप बीएससी के बाद, ग्रेजुएशन के बाद आईआईटी जैम देंगे तो फिर आप आईआईटी से एमएससी वगैरह करने के लिए जा सकते हैं। इसके बारे में मैं अभी समझाऊंगा। और यदि आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं और आप गेट एग्जामिनेशन देकर भी आप एनआईटीज़ और आईआईटीज़ में जा सकते हैं। तो आईआईटी में जाने के लिए आपको ज़रूर नहीं है कि सिर्फ 12वीं में जेई अगर आपका नहीं हुआ और आप नहीं कर पाए तो आप, या फिर अगर आपका हो गया तभी आप जा पाएंगे। नहीं, आप आईआईटीज़ में जाने के लिए आपको हर बार मौका दिया जाता है और उन्हीं में से एक है आईआईटी जैम, जो आपको ये मौका देता है कि आप एमएससी करने के लिए, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करने के लिए जाइए आईआईटीज़ में। और आईआईटी का टैग, एनआईटी का टैग अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है विद्यार्थियों। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आईआईटी जैम के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। तो आईआईटी जैम है क्या बच्चों? आईआईटी जैम है आईआईटी में जाने के लिए, आईआईटी से एमएससी डिग्री करने के लिए, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करने के लिए। अब ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम क्या होते हैं? एमएससी प्लस पीएचडी करने के लिए, या फिर आप एमएससी इन अगर साइंस में करना चाहते हैं, या फिर मास्टर डिग्री करना चाहते हैं आप इंजीनियर टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड में, या फिर आप डुअल डिग्री करना चाहते हैं, एमएससी प्लस एमटेक करना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे, ऐसे 89 प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम चलाए जाते हैं आईआईटीज़ 22 आईआईटीज़ के द्वारा, जहां से आप अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पे, आप अपने ड्रीम पोस्ट ग्रेजुएट वर्क कर सकते हैं। तो ये आपको आईआईटी का फुल फॉर्म समझ में आ गया कि आईआईटी क्या है, आईआईटी किस लिए होती है। अब हम बच्चों बात करेंगे कि आईआईटी कौन कौन से सब्जेक्ट में होती है। तो आईआईटी आप बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, स्टैटिस्टिक, बायोटेक्नोलॉजी, जियोलॉजी और इकोनॉमिक्स, ऐसे टोटल 7 सब्जेक्ट में आप आईआईटी जैम की एग्जामिनेशन दे सकते हो। और एक साथ आप एक से ज़्यादा, एक या दो पेपर में आप एलिजिबल हो सकते हैं। अगर आपने पीसीएम ग्रुप में आपने बीएससी कर रखा है तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री, या फिर केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स में भी आप अपना आईआईटी जैम दे सकते हैं। अगर हम लोग बात करें बच्चों, हमने यहाँ पे बात कर ली है कि हम लोग कौन कौन से पेपर दे सकते हैं। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट आपको ऑफर होते हैं। मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी। अब हम लोग बात करेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है। एग्जाम पैटर्न बच्चों, ये 100 मार्क की एग्जाम होती है। 100 मार्क की एग्जाम होती है। इस 100 मार्क की एग्जाम में आपके कुछ सेक्शन वाइज इसको डिवाइड किया जाता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड लास्ट में हम लोग यहाँ पे देखेंगे सेक्शन सी। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। 100 मार्क की एग्जाम है। टोटल आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। कितने क्वेश्चन? 60 क्वेश्चन। ऑब्वियसली यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है। कहाँ होती है, कैसे होती है, देखिए यहाँ पे समझ लीजिए। सेक्शन ए में, सेक्शन ए हमारे पास 30 क्वेश्चन लेकर आता है। सेक्शन ए, जिसे हम लोग MCQ टाइप के क्वेश्चन कहते हैं, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, सॉरी MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये, मल्टीपल। सेक्शन बी में हमें MSQ मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और सेक्शन नंबर सी में हमें न्यूमेरिकल आंसर टाइप। और ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप होता क्या है, अभी मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। सेक्शन ए में 30 क्वेश्चन होते हैं, जिसके हम लोग कुछ इस तरीके से पार्ट वहाँ पे दिखाई देते हैं, जिसे हम लोग समझते हैं। 30 क्वेश्चन, जिसमें से 10 क्वेश्चन बच्चों आपके होंगे अलग से, 20 क्वेश्चन आपको अलग से दिखाई देंगे। अलग से मतलब, कहने का मतलब सेक्शन ए में 30 क्वेश्चन होंगे, इनको 10 और 20 में इस तरीके से रखा गया है कि 10 क्वेश्चन आपके 1 मार्क के हैं और 20 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स ईच है। तो टोटल बच्चों यहाँ पे ये आपका 10 मार्क्स हो जाता है और यहाँ पे आपके ये 40 मार्क्स हो जाते हैं। टोटल आपके यहाँ पे 50 मार्क्स हो जाता है। तो सेक्शन नंबर ए आपका, सेक्शन ए 50 मार्क्स का होता है। सेक्शन बी, जिसमें MSQ मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन होते हैं, 4 में से 3 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, 4 में से 2 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। अगर 4 में से बच्चों यहाँ पे अगर आपने बात करें, 4 में से अगर
तीन क्वेश्चन चार में से तीन ऑप्शन सही है और आपने सिर्फ दो को टिक लगा के आया है, तो आपको आंसर किया है भले आपने, फिर भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसका कारण है क्योंकि तीन ऑप्शन सही थे, आपने सिर्फ दो टिक किए या फिर एक टिक कर दिया। तो आपको ये सोचना होगा, डिटेल नॉलेज यहाँ पे लेना पड़ेगा, क्योंकि आईआईटी जैम एग्जामिनेशन का कट ऑफ तो थोड़ा सा कम ही रहता है। आईआईटी जैम एग्जामिनेशन में बहुत कम भीड़ होती है, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, आप वहाँ पे इस एग्ज़ाम के थ्रू बहुत जल्दी आप अपने ड्रीम पे काम कर सकते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस लर्निंग की रिक्वायरमेंट होती है, एडवांस कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट होती है जो आपने ग्रेजुएशन में लिए हो। एमएसक्यू यहाँ पे बच्चों 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स ईच होते हैं, तो टोटल आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे एनएटी, यहाँ पे भी बच्चों आपके 20 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें से आपके 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, यहाँ पे 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, तो यहाँ पे आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, टोटल आपका 30 मार्क्स हो गया। तो सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी 50, 20, 70, 70, 30, 100, तो ऐसे 100 मार्क का पेपर आएगा बच्चों। और ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन होती है, ऑनलाइन मोड एग्जामिनेशन होती है, 100 मार्क का 3 आवर्स का पेपर होता है, 3 घंटे में आपको इसे सॉल्व करना होगा। यहाँ पे आप देखेंगे ऑनलाइन कैलकुलेटर भी आपको प्रेजेंट मिलता है कि आप कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। जनरली इस क्वेश्चन, जैसे अगर आप किसी कैलकुलेटेड वर्क में फंस जाते हैं तो वहाँ पे एक आपको आप इसके प्रैक्टिस डैशबोर्ड पे जाएंगे, आपको आईआईटी जैम की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैं आपको दे दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से कैलकुलेटर दिया जाता है। सेक्शन ए से सेक्शन बी में, सेक्शन सी से सेक्शन ए में आप जंप कर सकते हैं। अगर सेक्शन ए के क्वेश्चन नहीं आ रहे तो बी के सॉल्व कीजिए, सी बी के नहीं आ रहे तो सी के करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। अटेम्प्ट कितने हो रहे हैं, कितने आपने अटेम्प्ट कर दिए, कितने अटेम्प्ट नहीं किया, अटेम्प्ट, तो सारे वहाँ पे दिखाई देता है आपको ऊपर में। तो ऑनलाइन मोड एग्जामिनेशन है, 3 घंटे की है, 100 मार्क का पेपर है, और सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी इस तरीके से बटा हुआ होता है। सेक्शन ए की बात करेंगे हम, सेक्शन ए में सिर्फ और सिर्फ सेक्शन ए में आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। सेक्शन ए में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है और 2/3 नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपका 1 मार्क का क्वेश्चन गलत होता है तो 1/3 उड़ा दिए जाएंगे, अगर 2 मार्क का क्वेश्चन गलत होता है तो 2/3 मार्क्स आपके उड़ा दिए जाएंगे। अगर आपका सेक्शन बी में कोई क्वेश्चन गलत होता है तो मैंने बताया पार्शियल मार्किंग है नहीं, 4 में से 4 ऑप्शन सही है और आपने 3 सही करा के आए तो आपको उसमें कोई मार्क्स मिलने वाले नहीं है। एनएटी न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन का मतलब होता है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा और व्हाट इज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। अगर इस तरीके से प्रश्न आया, एक मैट्रिक्स दिया जाए तो आपको उसकी रैंक फाइंड वहाँ पे करनी होगी। लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं आपको, तो आपको सॉल्व करने होंगे। बहुत सारे प्रश्न सॉल्व करके यहाँ पे जो उसकी वैल्यू आती है वो हमें यहाँ पे लिखनी होती है। तो कुछ इस तरीके से आपका सेक्शन में डिवाइड होता है। और यहाँ पे कोई हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। अगर आप बीएससी अपने ग्रेजुएशन में आप फाइनल ईयर के विद्यार्थी, अगर आप फाइनल ईयर में अभी है, आप अपीयर कर रहे फाइनल ईयर में हैं, तो भी आप इस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। और अगर आपका फाइनल ईयर हो चुका है तो आपको कम से कम, अगर आप ओपन में हैं, जनरल या ओबीसी में है, ओपन या फिर ओबीसी में, तो आपको 55% होना चाहिए आपके डिग्री में। अगर आप एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं विद्यार्थी हो तो आपको 50% कम से कम होने चाहिए। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती है, बुढ़ापे तक आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि आप किसी भी एज में जाके अपना ड्रीम, अगर आप अपनी पढ़ाई, क्योंकि गवर्नमेंट क्यों अपना नुकसान करना चाहेगी भाई, गवर्नमेंट आपका भी नुकसान क्यों करना चाहेगी। वो चाहती है कि विद्यार्थी, एक हमारे यहाँ भारत में कहा गया है कि पढ़ाई की कोई सीमा नहीं है, या फिर हम जिस भी उम्र में चाहे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों 50 साल 60 साल के भी आपने देखे होंगे कभी कुछ एग्जाम्पल्स कि आपके आसपास पड़ोस में या फिर कोई ऐसे अंकल आंटी मिल जाते हैं जो 50 साल की उम्र में भी अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं। तो हमारे यहाँ ग्रेजुएशन में ज़्यादा से ज़्यादा बहुत कम, जैसे जेई जैसी एग्जामिनेशन है जहाँ पे हमें एज लिमिट, या फिर किसी जैसे एनडीए एग्जामिनेशन में होता है एज लिमिट की जो रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वहाँ पे माना जाता है कि 16 से 18-20 साल की उम्र में जो डेवलप चाहिए, जिस तरीके से दिमाग का विकास चाहिए, जिस उम्र में हम विद्यार्थियों को ढाल सकते हैं, जिस लेवल पे हम उनसे तैयार किया जा सकता है, तो कुछ एग्जामिनेशन में एज लिमिट रखी जाती है। हालांकि कुछ एग्जामिनेशन में एज लिमिट नहीं रखी जाती। अगर आप बोलेंगे सर आप यूपीएससी की बात करेंगे, सर यूपीएससी में फिर क्यों एज लिमिट दी गई। अरे भैया 60 साल का आदमी क्या ही कलेक्टर बनेगा, है ना। तो पढ़ाई की सीमा नहीं, आप पढ़िए, जितना पढ़ना है आपको पढ़िए, लेकिन काम की सीमा है कि आपको कहीं ना कहीं अगर आपको काम करना पड़ेगा। 60 साल का विद्यार्थी हो सकता है, लेकिन 60 साल का वर्कर नहीं हो सकता है ना। तो 60 साल में तो रिटायरमेंट आ जाती है भाई।
तो थोड़ा सा समझिए आपकी कहना क्या चाह रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे हमारा हो गया एग्ज़ाम एमएससी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स के लिए होती है। आप आईआईटीज़, एनआईटीज़, आईआईएससी ये संस्थानों से आप यहाँ से मास्टर डिग्री कर सकते हैं। आईआईएससीआर बहुत सारे आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ये आईआईटी जेम के रिजल्ट के ऊपर के भरोसे पर आप बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी नज़र आ रहा होगा। तो बच्चों ये एग्जामिनेशन है। यदि आपको इससे रिलेटेड और भी आपको क्वेरीज है कि सर इसका सिलेबस क्या होगा, इसमें और हमें डिटेल में समझे है सिलेबस के बारे में, किस तरीके का सिलेबस है, कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं, तो बच्चों यहाँ पे सिलेबस के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी अगले वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि किस टॉपिक को ज़्यादा वेटेज है। यहाँ पे रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। हालांकि यहाँ पे फील्ड थ्योरी के इतना काम ही नहीं है। ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप वगैरह वगैरह बहुत सारे इसमें पूरा सिलेबस ही मैं आप लोगों को अगले वीडियो में समझाऊंगा। उसके बाद आप डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस, डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, ये मेन सिलेबस होता है यहाँ पे। तो आप लोगों को सिलेबस के बारे में जानकारी मिल गई है। एग्जाम पैटर्न किस तरीके से होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी, कौन कौन से सब्जेक्ट में कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, आप जियोलॉजी में कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं, मैथमेटिक्स में कर सकते हैं, एंड स्टैटिस्टिक में आप ये एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप फाइनल ईयर के विद्यार्थी है तो आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। आपका फाइनल ईयर हो चुका है, आपको इतने मार्क्स परसेंटेज है, आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आप ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं। सो मार्क की एग्जाम है, कट ऑफ भी काफ़ी कम जाता है, 25 से 30। अगर आप जनरल ओबीसी में 25-30 मार्क का कट ऑफ कम से कम होता है, उतना चला जाता है। अगर आप एग्जाम बहुत ज़्यादा हार्ड आई है तो फिर कट ऑफ थोड़ा सा नीचे जाता है। इजी है अगर तो थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ जाता है, लेकिन अमूमन कम मार्क्स में भी आप यहाँ पे आईआईटीज़ में जा सकते हैं विद्यार्थी। तो आज के वीडियो के माध्यम से यदि आपको आईआईटी जेम की जानकारी अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद बच्चों आप लोगों का एक स्टेप लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि आईआईटी जेम, सीयूईटी, पीजी, सीयूईटी यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए बच्चों पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए आपकी ये एग्ज़ाम होती है। तो आपको अभी से सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। यदि आप अपना गैप लेना चाहते हैं ग्रेजुएशन के बाद, उसके बाद 1 साल का प्रिपरेशन करके फिर आप मास्टर डिग्री करना चाहते हैं, तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, क्योंकि आप 1 कदम पीछे लेके लोगों से 10 कदम आगे भी निकल चले जाएंगे। तो ये बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी होती है, गैप लेके अपने बारे में सोच के फिर आगे फ्यूचर डिसाइड करके आगे बढ़ना। तो आशा करता हूँ कि आज के लेक्चर में जो भी मैं आपको समझा पाया हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको कोई डाउट्स है, अगर आप इसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी।